गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 24 जुलाई बड़ा शनिवार, गुरु पूर्णिमा बना अद्भुत सहयोग, शुभ सहयोग। तुलसी जी पर चढ़ा दे बस एक छोटी सी चीज़, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी करेगी धन की वर्षा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है और आषाढ़ मास भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय भी है, इसलिए इस पूर्णिमा का खास महत्व होता है। इस पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु जी ने अवतार लिया था। इस पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु देव व्यास जी के रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में गुरु की महिमा बताते हुए कहा है कि गुरु का स्थान गोविंद अर्थात भगवान से भी ऊंचा होता है। वैसे तो हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष स्थान होता है, परंतु आषाढ़ मास की पूर्णिमा का सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि इस दिन की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा कहते हैं। आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। महर्षि वेद का जन्म इसी पूर्णिमा पर हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। उन्होंने मानव जाति को 4 वेदों का ज्ञान दिया था और सभी पुराणों की रचना भी की थी। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ ही गुरु की भी पूजा की जाती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप इस आषाढ़ पूर्णिमा पर तुलसी जी पर अगर चढ़ा देंगे तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही तुलसी माता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। दुख, दारिद्रता और गरीबी का हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। इस बार की पूर्णिमा कब है? क्योंकि इस बार की जो पूर्णिमा है वो 23 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 10:43 पर से शुरू हो जाएगी और इसका समापन 24 जुलाई को सुबह 8:06 पर होगा। 24 जुलाई को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि होगी, इसलिए पूरे दिन यही तिथि मानी जाएगी। इसलिए पूर्णिमा तिथि 24 जुलाई यानी कि शनिवार को होगी। इस बार पूर्णिमा पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार आषाढ़ पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। इस योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस योग में जो भी कार्य किए जाते हैं उनमें सिद्धि मिल जाती है, यानी कि इस समय आप जो भी मनोकामना मांगते हैं, जो भी भगवान की पूजा करते हैं, वो सब सफल होती है। इस योग के साथ साथ प्रीति योग भी बन रहा है, इसलिए इस बार की पूर्णिमा और भी ज़्यादा खास हो गई है। पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास माना जाता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही पापों का नाश होता है। इसलिए अपने घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन भूल कर भी आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और माँ लक्ष्मी के पूजन में काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। स्नान करने के बाद अब आप सबसे पहले अपने मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी के सामने एक दिया जलाएं और उनका विधिवत पूजन करें। फल, फूल, मिठाई, मिष्ठान का भोग लगाएं। अब आपको एक लोटा लेना है जिसमें शुद्ध जल आपको रखना है। अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप गंगा जल की कुछ बूंदें उस जल में आप डाल सकते हैं। अब इस जल में आपको एक चुटकी जो है शक्कर डालनी है। शक्कर के कुछ ही आपको इसमें दाने डालने हैं। अब आप इस जल में थोड़े से तिल डालें। आपके घर में काले तिल हो या सफ़ेद तिल हो, कोई से भी तिल हो आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास काले और सफ़ेद दोनों तिल हो तो आप दोनों तिल भी इसमें थोड़े थोड़े डाल सकते हैं। इस जल पात्र में आप डाल सकते हैं, क्योंकि काले रंग के जो तिल होते हैं वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होते हैं और सफ़ेद रंग के जो तिल होते हैं वो माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होते हैं। इसलिए अगर आपके पास दोनों तिल हैं तो आप दोनों डाल दें। अब इस पात्र से आपको तुलसी जी को जल चढ़ाना है। तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय आपको भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 11 बार आपको जाप करना है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप तुलसी जी का पूजन करते हैं तो इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। और शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी में त्रिवेद यानी कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश का निवास होता है। तुलसी जी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आपको कृपा प्राप्त होती है।
मान्यता के अनुसार आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए तुलसी जी पे काले तिल अर्पित करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है और सफ़ेद तिल अर्पित करने से माता लक्ष्मी आर्थिक संकटों से हमें दूर करती है, पैसों की तंगी दूर होती है, दारिद्र्यता से छुटकारा मिलता है। आज के दिन तिल और शक्कर का विशेष महत्व बताया गया है। आज के दिन तिल और शक्कर का दान भी आपको करना चाहिए। अगर आप इस दिन तिल और शक्कर का शुद्ध मन से शुभ भाव से दान करते हैं तो जन्मों के पाप से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। आज के दिन तुलसी जी को तिल और शक्कर चढ़ाने से दुख और दारिद्र्यता का भी नाश होता है। आपको तुलसी जी पर जल चढ़ाने के बाद आपको 11 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज करनी है और परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप जिस स्थान पर खड़े हैं वहीं पर आप 11 बार घूम लीजिए, वहीं पर आप परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा करने के बाद अब आपको तुलसी जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करना है, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है और अपने कष्ट और दुख दारिद्र्यता को दूर करने की प्रार्थना करना है। ध्यान रखने वाली बात है, तुलसी जी पर आप जब भी जल चढ़ाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें सूर्यास्त से पहले ही आपको जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप सूर्यास्त से पूर्व तुलसी जी का पूजन नहीं कर पाते हैं तो आप सूर्यास्त के बाद भी तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको तुलसी माता के वहाँ पर आपको जल नहीं चढ़ाना है। पूजन के लिए आपको एक शुद्ध घी का दीपक लेना है, उसको आपको तुलसी जी के पास में रखना है। ध्यान रखें अगर आप उसमें एक चुटकी हल्दी मिला दें, आप अगर हल्दीमय वाला जो दीपक आप अगर प्रज्वलित करते हैं तो उसकी जो रोशनी है उससे आपके घर में आपके जीवन में पवित्रता आती है। अब आप अपने हाथ में काले तिल लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कम से कम आपको 11 बार जाप करना है। सीधे हाथ में आपको काले तिल रखने हैं। इसके बाद आपको सफ़ेद तिल लेने हैं और ओम श्रीम नमः का जाप करना है। ये माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप है। इसका जाप करने के बाद आप सफ़ेद तिल माता तुलसी के वहाँ पर आप अर्पण कर दें। उसके बाद आप थोड़ी सी शक्कर लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके वो भी अर्पित कर दें। ध्यान रखें तीनों अलग अलग आपको अर्पण करना है, लेकिन ध्यान रखना है आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता। तुलसी माँ को आप तिल और शक्कर अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। तुलसी जी की आपको 11 परिक्रमा करनी है। आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर ही आप परिक्रमा कर सकते हैं। इसी तरह आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करके कष्ट और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करना है। ध्यान रखें बिना स्नान किए आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए और पीरियड्स के दौरान महिलाओं को तुलसी जी का पूजन नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं की छाया तक तुलसी जी पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपकी छाया भी तुलसी जी पर पड़ती है तो आप पाप के भागीदार बनेंगे। तो इस तरह आपको तुलसी जी का पूजन करना है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। बड़ी भक्ति भाव से आप पूजन कीजिएगा, साथ ही साथ आप निस्वार्थ भाव से पूजा करिएगा। बिल्कुल भगवान विष्णु आपके सारे कष्ट को दूर करेंगे और माता लक्ष्मी अपार धन का आपको वरदान देगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।